तो तो मुझे बताया कि आप लोगों का ध्यान जो बार बार इस फटी बनियान पे जा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिखता है, ठीक है ना, चल रहा कुछ और होता है, बट हमारा जो फोकस होता है ना वो हाईलाइट चीज़ पे जाता है। जैसे कि आप लोग धीरे से इस पर हाईलाइट कर रहे हो ना, ठीक है ना। ये कारण मेरा इसको इसको आज की वीडियो में पहन के आने का, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोग मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो, कुछ नॉलेज मिले, कुछ जानने का मौका मिले। सामने वाला व्यक्ति मतलब थोड़ा फिट लग रहा है, क्या कर रहा है, ये घर पे ऐसे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग खुद सोच रहे हो कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोगों की इच्छा ये होगी, ठीक है ना। मैं तो ये सिर्फ कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि आप लोगों का फोकस इस पे जाए। अभी मैं हट के आया हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही है कि अभी आपके पास में टाइम है। इफ़ यू हैव टाइम्स टू बी अ सक्सेस, टू मेक योर, टू बिल्ड योर सेल्फ, लाइक टू लाइक गेटिंग समथिंग, ओके। मतलब ये है कि अगर आपके पास में टाइम है तो जल्दी करो और जल्दी करके निकल जाओ। ये जो लूप है ना, बहुत गंदा, बहुत बुरा, और मतलब इतनी इतनी डिप्रेशन, इतनी इतनी तुम्हें भाई साहब ऐसे ऐसे सोच देगा ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अंदर से। मतलब आप इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ देख रहे हो, आप एज्ड हो चुके हो, तो एब्सोल्युटली सी बात ये है ना कि मतलब वो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे मन, हमारे हमारे अवचेतन मन के अंदर वो सारी बातें जाएंगी, ठीक है। ना चाहते हुए भी अगर आप कितना भी अपने आप से बोल लो, कितना भी कह लो कि नहीं, मुझे मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है अपने आप को, बट जो एट द एंड जो हमारी नेगेटिविटी है चारों तरफ, वो कहीं ना कुछ परसेंट वो अंदर चली जाएगी। अब वो पता है किससे ख़त्म होगी, जो मतलब जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती रहती है, आई मीन टू से डेट, कि आप कितना भी रोक लो, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना। एक हद तक अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो, ठीक है, उस कंडीशन में ये होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों के पास में टाइम है, थोड़ा और स्ट्रगल करके, थोड़ी और मेहनत करके कुछ कर सकते हो ना, तो जल्दी से कर लो, ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है ना, ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है ना, तो सही बता रहा हूँ। और ये एज और ये टाइम, टाइम तो ऐसे बीतता चला जाएगा। टाइम क्या बोलते हैं, आज भी यही था और कल भी रहेगा और परसों भी ऐसे ही बीतता रहेगा। पता है बदलेगा क्या, नहीं बदलोगे आप नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास में टाइम है, दोस्तों को टाइम दे रहे हो, गर्लफ्रेंड को टाइम दे रहे हो, बॉयफ्रेंड को टाइम दे रहे हो, या मतलब जहाँ भी कहीं पे अभी टाइम से आ रहा है ना, उसको व्यस्त करना भूल जाओ और अपने ऊपर फोकस कर लो। पहले कुछ कर लो ज़िंदगी में, पहले कुछ बन लो, पहले कुछ एक पोजीशन पे पहुंच जाओ। उसके बाद में अपने आप से बोलो कि अगर मेरे पास ये नौकरी होगी तो फिर जा करके मैं अपनी मनचाही ज़िंदगी जीऊँगा। फिर जा करके शायद हो सकता है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊँ, हो सकता है मैं बॉयफ्रेंड, मतलब आई मीन टू से दैट जो आपको करना है, वट एवर यू डू, बट फर्स्ट थिंग इज दिस, यू हैव टू अचीव समथिंग in your life. After that you will be do anything, okay, but before you can't do, उससे पहले करने की ट्राई करोगे तो कुछ नहीं है फिर जीवन में, समझे। क्योंकि पता है, अगर आप ना अभी आज की तारीख में अगर आप किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो, लड़कियां आज भी यही हैं, लड़कियां आज से 2 महीने बाद भी वहीं होंगी, और लड़कियां आज से 1 साल बाद भी वहीं होंगी। आज जो आप जिन दोस्तों को टाइम दे रहे हो, वो आज भी आपके पास हैं और कल भी रहेंगे, और आप अगर 1 महीने बाद कांटेक्ट, 1 साल बाद कांटेक्ट करोगे तो भी वो वहीं रहेंगे, ठीक है। जो आप आज थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, उस इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के बजाय क्या बोलते हैं, आज आज देखो, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, 1 साल बाद भी यही रहेगा। पता है क्या रहेगा नहीं, वो क्या है आपके पास में, आपका ये कीमती टाइम। पता है आपके पास में क्या नहीं रहेगा, आपका एक कीमती टाइम जो गुजर रहा है ना, मतलब इस इतनी स्पीड में गुजर रहा है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आज से 10 दिन पहले तूने क्या किया था, तेरा मतलब एक, तू मेरे को एक काम बता दे, तूने उस दिन क्या किया था बस, तो आप लोगों को वो चीज़ भी याद नहीं आएगी कि मैंने आज से 10 दिन पहले क्या किया था। ये हो चुकी है हमारी माइंड, ये हो चुका है हमारा मेंटेलिटी आज के टाइम पे रहते हुए। अच्छी चीज़ यही है, अगर अगर आप लोग सुन पा रहे हो, अच्छी बात यही है, अगर आपको एक्चुअली में ये सारी चीज़ों को फेस नहीं करना है,
एकदम बोलते हैं ना कि बंदा एकदम मजबूर हो जाता है उसके लिए, क्या बोलते हैं, सुसाइड के लिए, आई मीन स्टेटमेंट था, ऐसा वर्ड में मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, म्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें होती है ना कि मतलब ये लोग करते हैं भाई, अगर उन चीज़ों को इग्नोर करना, उन चीज़ों से, उस लूप में से बाहर निकलना है ना, अपने आप को कुछ करना है ना, तो सब मोह माया सब त्याग दो। सब सब सबका मतलब होता है सब, ठीक है। एक बार बिल्कुल पागल ही बोलो, जो चार आदमी बोलते रहते हैं ना निकम्मा है ये वो फलाना ढिमकाना, वो चार आदमी सामने आकर के बोले अरे क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गया है क्या, ही गॉड बी मैट, समझ में आ रहा है ये कुछ, ठीक है। मतलब अगर ये दिन ये नहीं देखनी है ना, कितने भी साल को, डजेंट मैटर, फर्स्ट थिंग इज दिस, 24 साल की, 28 साल की, 30 साल की, कोई भी एज हो, कोई भी 16, 18, 20, कोई भी एज हो, ठीक है, सबके लिए ये मैसेज, मर्द जात हो तो, ठीक है, करो और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इसलिए ये सारी बातें बता पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ, मैं कहीं से चार लाइनें पढ़ के उठा करके यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, बट चलो कोई बात नहीं, करेंगे रिकवर। और क्या बोलते हैं, गलत बात है ना, किसी के नेगेटिविटी कौन ही सुनना जाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी ये थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के पास में अगर टाइम है, अगर आप दिन रात एक करके अगर आप किसी चीज़ को दे सकते हो, अपने आप को कुछ बना सकते हो, तो उसको बनाने पे ध्यान दीजिए। किसी को खुश करने के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कितना ही बढ़िया किसी का बन लीजिए, एंड ऑफ द टाइम आप अकेले रह जाओगे, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, आपको कोई कुछ नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो क्यों लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना, क्यों अपने इमोशंस को, अपने मेंटली अपने आप को मेंटली इतना डिस्टर्ब करना किसी व्यक्ति के लिए, क्यों किसी के सामने भीख सी मांगना है कि मतलब तू मुझसे बात कर ले, तू मुझसे बात, मतलब बात करने के लिए, कॉल के लिए किसी से क्यों इतनी ज़्यादा जिद करनी है, भाड़ में जाए दुनियादारी, क्या मतलब पड़ रहा है। आदमी को जीवित रहने के लिए, कुछ जीवन जीने के लिए उसको बस अपना साथ चाहिए होता है, और ज़िंदगी में उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, समझे। अगर आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए ना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, दूसरों से उम्मीद मत रखो कि मतलब ये आएगा मेरी ज़िंदगी में, ये आएगी मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि मतलब मेरी ज़िंदगी में तो मतलब वो लग जाएंगे पर उड़ने के लिए, फिर तो मन चाहिए जहाँ पे मैं उड़ूंगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मतलब जो सारी चीज़ें हैं ना, मेन अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अपने आप से रखो, क्योंकि आपको पलटने वाला आपकी खुशी का राज आपके अंदर है, ठीक है। अगर अगर आप कल को अगर आप कल को दुखे रहते हो ना, तो ये आपके अंदर की कॉल है, आपके अंदर की वो है, समझे। क्योंकि आज अगर आपसे आपसे अगर कोई 4 दिन बात कर ले ना, 4 दिन बात कर ले, 5वें दिन आप ना अपने आप को इतना पढ़ाओगे, इतना इतना गाली दोगे कि आप पता नहीं कितना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया, कितना बड़ा वो गुनाह नहीं कर दिया आपने। अरे सामने वाले का पर्सनल डिसीजन है, 4 दिन उसने बात की, 5वें दिन नहीं करना चाहता है, तो फिर क्यों उससे मतलब पूछना, कहना है कि मतलब ये वो फलाने निकाह, मतलब समझता हूँ मैं, कई सारे लोगों को सुनता हूँ, कई लोगों को मैंने जो है जानने की कोशिश की है, मुझे ज़्यादातर यही मिलता है, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। अपने आप को इस लेवल पे जा करके बनाओ, अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करो कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए तरसे, ना कि आप किसी से बात करने के लिए तरसो, समझे। अपनी वैल्यू करो, खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति वैल्यू जब करेगा। पहले अपनी वैल्यू करो, उसके बाद में दूसरों से उम्मीद लगाओ कि ये मेरी वैल्यू करे। और मैं तो यही बोलूंगा कि उम्मीद नाम की चीज़ जो होती है ना, एक्सपेक्टेशन जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, उसे मार के फेंक दो, काट के कट्टे में फेंक दो, तो अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, ज़िंदगी में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी। जो चाहिए आपकी जो मेंटेलिटी है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब इसी वे में चलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जैसी चीज़ों को बिल्कुल ही काट कूट के फेंक दो, बिल्कुल ही हटा दो। उम्मीद नाम की चीज़ है, और जो आए उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। ज़्यादा हमें अपने एफर्ट्स जो होते हैं ना, हमारे एफर्ट्स जैसे बोलते हैं ना हमें ना, कि हमें अपने एफर्ट्स देने चाहिए यार, हमें हमें मतलब हमारे पास मौका था, हमें नहीं था। सामने वाले व्यक्ति का मन पहले ही हो चुका है जाने का, इसलिए वो आपको अब वो फिजिकली कर रहा है उन चीज़ों को, वो पहले ही जा चुका है, अब वो पहले ही जा चुका है, उसका मन तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी साला कुछ भी कर लो, नहीं नहीं मतलब रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला। तो उस कंडीशन में अपने आप को ना दुख में पहुंचाते हुए अपने आप को बोलो, अपने आप को जो रियलिटी है उस रियलिटी को फेस करने के तैयार रहो। इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होती है, समझे। जितना हम अपने दिमाग में उसको हवा बना लेते हैं ना, अरे यार अगर ये गया, ये गई तो फिर तो मेरा जीवन खत्म है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोगों को रियल लाइफ में उतरना पड़ेगा,
आपको जो रियल चीज़ों को जो आपकी जो रियलिटी है ना, आपकी जो हकीकत है ना, उसको फेस करने के लिए हमें तो तैयार रहना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। इन चीज़ों को तो आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा, ना कोई स्कूल में सिखाएगा, ना कोई कॉलेज में सिखाएगा, ना आपके घर वाले सिखाएंगे, ना कोई सिखाएगा आपको, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको अपने आप से खुद धक्के खा करके सीखना पड़ेगा। इन चीज़ों के ऊपर कोई खुल के बात भी नहीं करता है, ठीक है ना। मैं करता हूँ खुल के बात मुझे मतलब मुझे लगता है ना कि मतलब इतने सारे लोगों की स्टोरी वगैरह सुनी है मैंने, इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतनी सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की है, इस बेस के ऊपर मैं बोल पा रहा हूँ, इस बेस के ऊपर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ खुद आकर के, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। आपने जो मेंटेलिटी जो भी बना रखी है उसे छोड़ो और रियलिटी में उतरो और सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करो और अपने माता पिता के ऊपर गौर दो, अपनी फैमिली के ऊपर गौर दो, अपने ऊपर गौर दो, बाकी भाड़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। मस्त रहो एंड ऑफ द टाइम।
क्या सीख मिलती है इससे? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई वजह हो जब भी आप डांस करो, जब ज़रूरी नहीं है आपके पास में कोई वजह हो जब भी आप खुश रहो, ठीक है ना? कभी कभी बिना वजह के, बिना किसी कारण के आपको खुश रहना पड़ता है, आपकी खुशी के लिए, समझे?